पिछले सत्र में अपने मापक के बारे में बताया था। मापक किसे कहते हैं, मापक कितने प्रकार के होते हैं और साधारण मापक के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई थी। आज अपन करणवत मापक के बारे में बताएंगे। करणवत मापक को डायगोनल स्केल भी कहा जाता है। करणवत मापक या डायगोनल स्केल, इसमें साधारण मापक में 2 इकाइयाँ पढ़ी जाती हैं, जैसे मीटर, डेसीमीटर, और करणवत मापक में 3 इकाइयाँ पढ़ी जाती हैं, जैसे गज, फीट, इंच। तो इसमें साधारण मापक और करणवत मापक में ये अंतर है कि उसमें 2 इकाइयाँ पढ़ी जाती हैं और इसमें 3 इकाइयाँ पढ़ी जाती हैं। और किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल से बताते हैं कि जैसे कोई भी उदाहरण दे के आपको बताएंगे कि कोई भी चीज़ का किस तरह से क्या किया जाता है। जैसे मान लो अपने पास आ गया कि 1:36 प्रतिनिधि भिन्न पर एक करणवत मापक की रचना कीजिए, जिसमें 1:36 पर एक करणवत मापक की रचना कीजिए जिसमें गज, फीट तथा इंच की दूरियां पढ़ी जा सके। गज, फीट तथा इंच की दूरियां पढ़ी जा सके। अब अपन को कितने लंबी रेखा खींचनी है, उसके कितने टुकड़े करने हैं और किस तरह से करना है, उसके बारे में आज आपको बताते हैं कि 1:36 प्रतिनिधि भिन्न पर एक करणवत मापक बनाइए जिसमें गज, फीट और इंच पढ़ी जा सके। अब अपन को समझने की बात यह है कि 1:36 का मतलब क्या है। पहले तो थोड़ा सा तो आपको ये समझना है कि 1 इंच बराबर 36 इंच। 1 इंच कागज की दूरी या मानचित्र की दूरी कह सकते हैं और 36 इंच धरातल की दूरी कहलाती है। अगर धरातल पर कोई 36 इंच बड़ी है तो वो मापक पर या मानचित्र पर 1 इंच के द्वारा दर्शाई जाती है। इसी का अर्थ हो गया 1:36। ये मानचित्र की दूरी होगी और ये वास्तविक या धरातल की दूरी होगी। अब अपन 1:36 को अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 इंच बराबर 1 गज भी मान सकते हैं। 1 इंच बराबर 1 गज, क्योंकि 36 इंच में 1 गज होती है। अब अपन इसको एक रेखा के द्वारा समझाना हो तो अपन सामान्यतः इंच में 6 इंच की दूरी खींचते हैं, 6 इंच की रेखा खींचते हैं सामान्यतः। अब अपने मानचित्र पर आपने 6 इंच की एक रेखा खींची, ये 6 इंच की रेखा खींच दी आपने। अगर अपन इसके 6 टुकड़े कर दें बराबर अपन ने 6 टुकड़े कर दिए। 6 इंच की रेखा खींची अपने, 6 बराबर टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा 1 इंच के बराबर हो गया, एक टुकड़ा 1 इंच का हो गया। अब अपन को ये समझना है कि 1 इंच बराबर 1 गज मानी जाती है, तो इसका मतलब ये टुकड़ा 1 गज का माना गया। अब अपन यहाँ पे 0, 1 गज, 2 गज, 3 गज, 4 गज और ये 5 गज की दूरी होगी। अब गज से ये भी 1 गज है, 1 गज में अब अपन इसकी छोटी इकाई बांटनी, 1 गज में 3 फीट होती है, तो अपन इसके 3 टुकड़े कर सकते हैं। 1, ये 2 और ये 3, और ये हो गया फीट। ये गज हो गई, अब ये फीट हो गई। अब इनको आपको कर्ण की तरह, अब अपने पास 2 इकाई तो आ गई, गज आ गई, फीट आ गई। अब 1 फीट में कितनी इंच होती है? 12 इंच होती है 1 फीट में। अगर अपन इसमें या तो 12 लाइन खींच दें तो 1 2 3 4 करके 12 इंच हो जाएंगे। अगर अपन को मान लो 12 की जरूरत नहीं है, अपन 6 रेखा खींच दें तो 2 4 6 8 10 12 ये कर सकते हैं।
अगर अपन को मान लो 6 भी नहीं खींचें तो 4 रेखा खींचें तो 3 इंच, 6 इंच, 9 इंच और 12 इंच, अपने हिसाब से जैसा प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से अपन रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे अपन मान लो 4 रेखाएं खींच दी अपने, ये मान लो अपने अब इसमें 3, 6, 9 और 12 इंच गज, फीट और इंच, और ये हो गया RF 1:36। ऐसे मापक को कर्णवत मापक कहा जाता है। और ये कर्णवत मापक हो गया 1:36 के द्वारा अपने 6 इंच की रेखा खींची, उसके 6 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा 1 इंच का या एक टुकड़ा 1 गज के बराबर माना गया। 5 एक भाग की तरफ 5 गज हो गई, एक टुकड़ा बच गया अपने पास 1 गज का, उस गज की अपने फिट बना दी तो 1 गज में 3 फिट होती हैं, वो आ गया अपने पास। फिर 1 फिट में 12 इंच होती हैं तो अपने इसके 12 टुकड़े कर सकते हैं। 12 टुकड़े करेंगे तो 1 2 3 4 करेंगे। अगर 6 टुकड़े करते हैं तो 2 4 6 से कर देंगे। अगर उसके 4 टुकड़े करते हैं तो 3 6 9 12 इस तरह से। तो इस तरह से ये अपना कर्णवत मापक हो गया और 1:36 से। अब अगर तो अपन थोड़ा सा दूसरी तरीके से अपनाएं तो दूसरा अब अगर अपन को उसने कह दिया कि 1:100 से आप एक कर्णवत मापक को बनाइए और कर्णवत मापक को समझें। अब 1:100 का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक का अर्थ है एक मानचित्र की दूरी, या एक मानचित्र की दूरी कह सकते हैं, कागज की दूरी कह सकते हैं, बोर्ड की दूरी, और 100 वास्तविक दूरी या धरातल की दूरी है। अगर धरातल पर कोई चीज या कोई वस्तु 100 सेंटीमीटर की है तो वो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाई जाएगी। इसी को अपन मापक कहते हैं। इसको अपन दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। धरातल पर कोई चीज या कोई दूरी 1 मीटर की है तो अपन उसको 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इसी तरह से 1:100 ये मानचित्र की दूरी होगी, ये धरातल की दूरी होगी, और दोनों के अनुपात को मापक कहते हैं। अब इसका अपन को कर्णवत मापक बनाना है। कर्णवत मापक के लिए जैसे अपन सेंटीमीटर में इंच में खींचते हैं, 6 इंच की रेखा खींची, सेंटीमीटर में लगभग अपन 15 सेंटीमीटर के आसपास रेखा खींच सकते हैं। 15 से थोड़ी छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी करते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। परंतु अगर बराबर माने तो 6 इंच की खींचते हैं तो उसमें 15 सेंटीमीटर खींचते हैं। परंतु समझाने के लिए अपन किसी भी तरह से कि कोई भी दूरी की नाम फिक्स नहीं है। जैसे अपन को समझाना हो कोई चीज़ तो आप किस तरह से समझा सकते हो। अब 1:100 पर 100 प्रतिनिधि भिन्न पर एक कर्णवत मापक की रचना कीजिए। कर्णवत मापक बनाना है जिसमें मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। 1:100 प्रतिनिधि भिन्न दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कि एक मापक बनाइए और मापक कर्णवत मापक बनाइए जिसमें हमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर की इकाइयां हमें पढ़ी जा सके। अब आप रेखा खींचनी अपन को, अपना ये आप समझ गए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया। अब अपन कितने भी रेखा खींच सकते हैं, 10 सेंटीमीटर की खींच सकते हैं, 12 सेंटीमीटर की खींच सकते हैं, 15 सेंटीमीटर की खींच सकते हैं, अपने हिसाब से। जैसे कोई भी एक रेखा खींची, मान लो अपन 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर की रेखा कागज पर अपने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची और इस 10 सेंटीमीटर रेखा के अपने बराबर 5 टुकड़े कर दिए। मान ये 1 2 3 5 बराबर टुकड़े कर देते हैं अपन। ये 5 बराबर टुकड़े कर दिए अपन, यहाँ पे 0। अब अपन को मालूम है कि कागज पर ये टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का है,
10 सेंटीमीटर बड़ी रेखा खींची अपने और इसके 5 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का हो गया। कागज पर तो 2 सेंटीमीटर है, परंतु धरातल पर कितना हो गया? 2 मीटर का। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 2, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2, 4, 6, 8 मीटर। ये 8 मीटर का। अब अपन को ये मालूम है कि मीटर से नीचे क्या होती है? डेसीमीटर, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 2 में कितनी हो जाएंगी? 20 डेसीमीटर होगी। 20 डेसीमीटर। अपन चाहें तो इसके 20 टुकड़े कर सकते हैं, अपन चाहें इसके 10 टुकड़े कर सकते हैं, अपन चाहें 5 टुकड़े कर दें, 4 टुकड़े कर दें, जितने भी आप अपने हिसाब से, जैसे अपन इसके 4 टुकड़े कर दें, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पे लिख देंगे 5, 10, 15 और 20 डेसीमीटर। डेसीमीटर, इधर मीटर आ गए, इधर डेसीमीटर आ गए। अपने पास 2 तरह की दूरियां आ गई, मीटर की तरफ से आ गए और मीटर, डेसीमीटर। ये 8 मीटर की इधर हो गई डेसीमीटर। अब अपन को मालूम है कि एक टुकड़ा अपने 5 सेंटीमीटर का, ये 5 डेसीमीटर का है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे अपने पास? 50। तो चाहें तो अपन इसमें 50 रेखा खींच सकते हैं, चाहे अपन 25 खींच सकते हैं, जितने हिसाब से। आखिर में यहाँ पे कितनी आनी चाहिए भाई? 50 डेसीमीटर। जैसे एक टुकड़ा 5 डेसीमीटर का है और 1 डेसीमीटर में 10, तो 50। अपन इसमें जैसे मान लो अपन इसमें 5 रेखा खींच दें, ये 5 टुकड़े कर दिए इसके, 1, 2 और ये 5। अब यहाँ पे अपन 10, 20, 30, 40 और 50 सेंटीमीटर, ये अपने पास दूरियां आ गई। मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, और आरएफ हो गया 1:100। इस तरह से अपन कर्णवत मापक, ये गज, फीट और इंच में हो गया, और ये मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर के द्वारा। एक बार दोबारा थोड़ा सा, जैसे 1:100 दे रखा है। 1:100 का मतलब, 1:100 का मतलब एक मानचित्र की दूरी है और 100 धरातल की दूरी है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर माना गया है। धरातल की दूरी अगर 100 सेंटीमीटर है तो वो कागज पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा मानी जाएगी। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अगर आप कागज पर या मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है तो वो धरातल पर 1 मीटर के बराबर मानी जाती है, 1 मीटर के बराबर होगी। अगर इसको अपन एक रेखा के द्वारा दर्शाएं कि एक रेखा चित्र के द्वारा समझाइए, तो अपने जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी अपने, कि 10 सेंटीमीटर की रेखा है, इसका मतलब वो 10 मीटर के बराबर होगी। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर दे रखा है तो 10 मीटर की होगी। इसके अपन 5 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का हो गया, तो उसको 2 मीटर, तो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, तो ये होगी। और 2 मीटर अपने पास बच गई है। 2 मीटर की अपने क्या बना दिए? डेसीमीटर बना दिए। डेसीमीटर बनाएंगे तो 1 मीटर में अपन को मालूम है कि मीटर से नीचे डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 2 में कितने हो गए? 20 डेसीमीटर हो गए अपने पास। ये 20 डेसीमीटर आ गए। फिर अगर उसका और उपविभाजन किए तो डेसीमीटर से क्या करेंगे अपन? सेंटीमीटर में। अपने पास ये मालूम है कि अपने पास 5 डेसीमीटर का एक टुकड़ा कर रखा है अपने, तो 5 डेसीमीटर का एक टुकड़े में इसको अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 5 डेसीमीटर में 50 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन इसको चाहें 5 लाइनें आड़ी खींची अपने, 5 लाइन, तो एक लाइन कितने को? 10 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार अपने पास ये पूरा 1:100 के द्वारा मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर
के द्वारा अपन दर्शा सकते हैं और उसमें इसी के अनुसार अपने माप। अब कोई पूछ ले अपन को कि इस मानचित्र में 6 मीटर 10 डेसीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर की दूरी अंकित कीजिए, तो अपन 6 मीटर से ऊपर चले और यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया आपने। 10 डेसीमीटर से चले और 30 सेंटीमीटर से चले, ये 10 और ये 30, यहाँ भी आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, ये क्रॉस का निशान लगा दिया और फिर आप ऊपर चले, ये ऊपर चले आप और ये दूरी मानचित्र की ये दूरी 6 मीटर 10 डेसीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर को परिभाषित करें। इस प्रकार अपन मापक के में कर्णवत मापक समझा सकते हैं। कर्णवत मापक आपके पास 1:36 के द्वारा, दूसरा 1:100 के द्वारा, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसे फिर अगर दोबारा अपन दूसरी बार करेंगे तो हो सकता है बड़ी, ये छोटी मापने के अनुसार मीटर डेसीमीटर गज फीट में है, अब की बार अपन मील फलांग उसमें या किलोमीटर हेक्टामीटर डेकामीटर में बनाएंगे या मील और फलांग और उसमें इस तरह से बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।